आज हम क्लास 10 के फिजिक्स में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज के फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। पहले कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है और सबसे पहले उसके क्या रूल्स हैं, इमेज फॉर्मेशन के क्या रूल्स हैं, कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के क्या रूल्स हैं, इसे पहले हम समझेंगे। ये फर्स्ट रूल है कि किसी कॉनकेव मिरर में ये कॉनकेव मिरर है, इसमें कोई रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन they passes from focus. The ray of light which are parallel to the principal axis after reflection they always passes from focus. ये फोकस से पास होगा कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। दूसरा रूल है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास हो जाए, अगर ये रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो गया, फोकस से पास हो गया रे ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। मतलब इसी रूल का ये ऑपोजिट है। अगर पैरेलल है तो फोकस से पास होगा और अगर फोकस से पास हो गया तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। और थर्ड रूल है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाए तो वह उसी पाथ पर वापस आ जाएगा। यह सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गया तो उसी पाथ पर वापस आ जाएगा। मेनली यही 3 रूल्स हैं जिससे हम इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। वैसे यह भी है कि अगर पोल से पास होता है कोई भी रे ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर में, अगर पोल से पास होता है तो इक्वल एंगल बना के ये रिफ्लेक्ट होता है, ये इक्वल एंगल होते हैं। यही रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के कॉनकेव मिरर में। अब इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, फर्स्ट केस में हम देखते हैं when the object is placed at infinity, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होते हैं तो इमेज कहां बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो वह पैरेलल हो सकता है और पैरेलल रेज ऑफ लाइट फोकस से पास होंगे। अगर कोई दूसरा रे ऑफ लाइट लिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो ये फोकस से पास होगा। तो ये फोकस पर इमेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, वेरी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा। मतलब कि हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा है तो इमेज फोकस पर बना। ये फर्स्ट केस है। सेकेंड केस में हम अब
ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर लाते हैं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, then we have to take two rays of light ये दो रे ऑफ लाइट लिया जिसमें एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है और एक फोकस से रिफ्लेक्शन के बाद। तो ये रे ऑफ लाइट जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से पास हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ, फिर रिफ्लेक्ट होकर के उसी पाथ पर चला आएगा। तो इमेज यहां बना बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ये भी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होता है। अब हम रे ऑफ लाइट को, अब हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। when the object is at center of curvature, हमने दो रे ऑफ लाइट लिया, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, दूसरा फोकस से पास हो रहा है। तो जो पैरेलल है वह रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगा, और जो फोकस से पास हुआ वह रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनता है। फिर है कि अब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस रखते हैं, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ऑब्जेक्ट अब बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस हम रखेंगे।
ऑब्जेक्ट यहां बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर है और फोकस, तो ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा इमेज बन रहा है। ये ग्रेट लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। हमने 2 रे ऑफ लाइट लिया, इसके बाद है हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं। तो ये इंफिनिटी पर बनता है। हमने यहाँ हम देखते हैं कि ये इंफिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, फिर आ गया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बाद आया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बाद आया फोकस, नहीं, इसके बाद आया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इसके बाद आया फोकस। मतलब कि ऑब्जेक्ट को हम मिरर की तरफ ला रहे हैं, ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ ला रहे हैं और इमेज मिरर से दूर जाता जा रहा है, मिरर से हट रहा है। पहले ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत दूर इंफिनिटी पर था, उसके बाद हमने इसे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर लाया, इससे नजदीक लाएंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाया, फिर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लाया, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को और इधर लाया, फोकस। अब लाएंगे हम फोकस और पोल के बीच में लाएंगे। तो हमने ये देखा कि हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ ला रहे हैं, मिरर के साइड ला रहे हैं, और इमेज क्या हो रहा है कि मिरर से दूर जाता जा रहा है। ये इसमें इमेज फॉर्म होता है फोकस पर, अब ये फोकस से और इधर आ गया, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गया, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गया, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर आ जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर इमेज आ गया। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये इंफिनिटी पर चला आया, मतलब कि इमेज क्या हो रहे हैं, मिरर से दूर जाते जा रहे हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ ले जाएंगे, ये फिगर ये सारा बताता है, इसमें सारे, और साथ ही क्या होगा कि ये इमेज सबसे स्मॉलर है, उससे बड़ा इमेज ये है, उससे बड़ा ये इक्वल साइज का है, और फिर ये इमेज जो है वह बड़ा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, और ये ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा है। ये सारे इमेज जो कॉनकेव मिरर में फॉर्म होते हैं। फिर एक और कंडीशन है जिसमें कि इमेज का फॉर्मेशन हमने फोकस पर रखा था। अब फोकस और पोल के बीच में जब रखेंगे ऑब्जेक्ट को, अब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रखेंगे,
तो ये बिहाइंड द मिरर ये इमेज बनेगा जो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। और ये चूंकि रियल इमेज अब नहीं रहा, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर बना। बिहाइंड द मिरर जो भी इमेज बनते हैं वह वर्चुअल और इरेक्ट होते हैं। तो हमने ये देखा कि अब फोकस और पोल के बीच में जब हमने रखा है ऑब्जेक्ट को, तो बिहाइंड द मिरर इमेज बना है। ये कॉनकेव मिरर में इसी ढंग से इमेज का फॉर्मेशन होता है। और फिर है इसके कुछ यूजेज जो हैं, सैलून में किया जाता है फेस को देखने के लिए, डॉक्टर्स यूज करते हैं, दांत, आँख, गला देखने के लिए। ये यूजेज हैं। फिर फर्नेस में होता है कॉनकेव मिरर का यूज, जो टॉर्च में, गाड़ी के हेडलाइट में, उसमें ऑब्जेक्ट को रखा जाता है फोकस पर, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलता है टॉर्च में, या फिर इसमें हेडलाइट में फोकस पर रखा जाता है, मिरर के फोकस पर बल्ब को रखा जाता है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनाएगा जो इन्फिनिटी पर जाएगा। अभी हमने सारा कंडीशन देखा है कि जब फोकस पर रहता है तब पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनता है। या फिर फर्नेस के लिए भी फर्नेस को रखा जाता है फोकस पर, जो सनलाइट को उसको कन्वर्ज करके उसके हीट को बढ़ाता है। ये सारे यूजेज हैं कॉनकेव मिरर के। फिर है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में मेनली जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, ये पैरेलल रे ऑफ लाइट लिया, ये रिफ्लेक्ट होकर के ये फोकस से आता हुआ दिखता है। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो ये लाइट पास होगा तो वह उसी पाथ पर वापस आएगा। ये इमेज का फॉर्मेशन फोकस और पोल के बीच में हो गया। ये है जो कॉन्वेक्स मिरर में, इसमें गाड़ी के हेडलाइट में यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर का। और साथ ही ये चूँकि फुल लेंथ इमेज बनाता है, एक वाइड रेंज का इमेज का फॉर्मेशन करता है, जिस वजह से इसको हम गाड़ी के हेडलाइट रेयर व्यू मिरर के फॉर्म में यूज करते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर हैं। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक को।